नमस्कार, मैं वेंकट सुब्रमण्यम। साथियों, यह मेरा आधिकारिक चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और उपयोगी खबर प्रदान करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आई है बड़ी खुशखबरी। अब बिना पक्का मकान वाले परिवारों का घर का सपना होने वाला है पूरा। जानिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, यह चैनल प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए है। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे जो बात साझा करने जा रहा हूं वह साधारण सूचना नहीं है, बल्कि आपके जीवन के सबसे बड़े सपने से जुड़ी हुई एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति पक्का घर बनाने का सपना देख रहा है और उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया है तो यह बात अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आने वाले समय में बड़े पछतावे का कारण बन सकती है। देश में लाखों ऐसे परिवार हैं जो वर्षों से अपने खुद के घर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज वही लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि पहली किस्त नहीं आई, कोई कह रहा है नाम सूची से हट गया, तो कोई यह शिकायत कर रहा है कि पड़ोसी को धनराशि मिल गई लेकिन हमें नहीं मिली। इसी भ्रम और परेशानी को दूर करने के लिए मैं आपको हर बात बिल्कुल स्पष्ट और सरल भाषा में समझाने वाला हूं, ताकि बाद में आप यह न कहें कि हमें किसी ने बताया नहीं था। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब मजदूर, किसान, रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और कच्चे मकान में जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। यह योजना दो भागों में लागू की गई है। ग्रामीण इलाकों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना। शहरी दोनों योजनाओं का लक्ष्य एक ही है, लेकिन सहायता राशि और प्रक्रिया में थोड़ा भेद हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लाभार्थियों को लगभग 1 लाख तक की सहायता दी जाती है, जो 3 किस्तों में वितरित होती है। पहली किस्त सामान्य रूप से 45,000 से 50,000 के बीच होती है। हालांकि कुछ राज्यों में यह राशि थोड़ी भिन्न हो सकती है। वहीं शहरी इलाकों में सहायता राशि कई स्थानों पर 1 लाख रुपए या उससे अधिक भी हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह संबंधित परियोजना और राज्य के नियमों पर निर्भर करता है। यह समझना बहुत आवश्यक है कि सरकार पूरे देश में एक साथ धनराशि जारी नहीं करती। धनराशि चरणबद्ध तरीके से भेजी जाती है, पहले कुछ राज्यों में, फिर कुछ जिलों में और उसके बाद चयनित गांवों या वार्डों में। और इसलिए अगर आपके पड़ोसी के खाते में धनराशि आ गई है और आपके खाते में अभी तक नहीं आई तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका नाम हट गया है, लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं कि आप निश्चिंत होकर बैठ जाएं। कई राज्यों के विभिन्न जिलों में पहली किस्त जारी की जा चुकी है। बिहार, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों के अनेक जिलों में हजारों लाभार्थियों के खातों में राशि हस्तांतरित हुई है। लेकिन हर जिले में हर व्यक्ति को धनराशि नहीं मिली है। केवल उन्हीं लोगों को किस्त मिली है जिनका सत्यापन पूरी तरह सही पाया गया है। अब प्रश्न उठता है कि जिनके खाते में धनराशि नहीं आई उनके साथ समस्या कहां हुई। सबसे बड़ा कारण आधार कार्ड और बैंक खाते का लिंक न होना है। यदि आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है तो सरकार द्वारा भेजी गई राशि बैंक में अटक सकती है या वापस चली जाती है। दूसरा कारण बैंक खाता निष्क्रिय होना है। लंबे समय से लेन देन न होने पर खाता निष्क्रिय हो जाता है और उसमें आई राशि रुक सकती है। तीसरा कारण सर्वे के दौरान त्रुटि होना है, जैसे घर की फोटो स्पष्ट न होना, जमीन के कागजात अपूर्ण होना या गलत जानकारी देना। चौथा कारण यह हो सकता है कि सरकारी रिकॉर्ड में पहले से पक्का मकान दर्ज हो। ऐसी स्थिति में आवेदन स्वतः अस्वीकृत हो सकता है। पांचवा कारण नाम, उम्र या पिता के नाम में भेद होना है, जो आधार, राशन कार्ड और बैंक रिकॉर्ड में मेल न खाने पर प्रणाली द्वारा पकड़ लिया जाता है। छठा कारण गलत मोबाइल नंबर या ओटीपी सत्यापन अपूर्ण रह जाना है। सातवां कारण ग्राम सचिवालय या नगर पालिका की आपत्ति हो सकती है, क्योंकि स्थानीय स्तर की रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम स्वीकृति मिलती है। यदि आपके खाते में पहली किस्त आ चुकी है तो भी आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कई लोग पहली किस्त मिलते ही संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि वास्तविक प्रक्रिया उसके बाद आरंभ होती है। दूसरी और तीसरी किस्त तभी जारी होती है जब घर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका हो और उसकी फोटो लेकर जियो टैगिंग कर ऑनलाइन अपलोड की गई हो। यदि यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की गई तो अगली किस्त स्वतः रुक सकती है। इसलिए निर्माण कार्य में विलंब न करें और संबंधित अधिकारी से संपर्क बनाए रखें। आप घर बैठे भी अपना स्टेटस जांच सकते हैं।
इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर के माध्यम से ओटीपी सत्यापन कर पूरा विवरण देखा जा सकता है। यदि ऑनलाइन प्रक्रिया कठिन लगे तो नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाएं। आधार और बैंक लिंक की जांच करें, बैंक में केवाईसी अद्यतन कराएं, मोबाइल नंबर सही रखें और निर्माण कार्य समय पर प्रारंभ करें। स्थानीय कार्यालय से संपर्क बनाए रखें क्योंकि वहीं से रिपोर्ट आगे भेजी जाती है। देश में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोचा कि अभी समय है, बाद में देखेंगे, और आज उनका नाम सूची से हट चुका है। सरकार बार बार अवसर नहीं देती। जो समय पर जागरूक हो गया उसके लिए घर बन गया, जो लापरवाह रहा उसके सपने अधूरे रह गए। इसीलिए सतर्क रहें, सटीक जानकारी रखें और अपने अधिकार के प्रति सचेत रहें ताकि आपके सपनों का घर अधूरा न रहे। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि योजना से जुड़ी हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।